भारत ने फिर एक बार श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते को लेकर बड़ा दिल दिखाया है। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका को लेकर भारत का ये बयान उसे बड़ी राहत देने वाला है। दरअसल रविवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार हमेशा श्रीलंका का समर्थन करती रही है और वो हर तरह से उसके पड़ोसी देश की मदद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है। 3 दिवसीय यात्रा पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे जयशंकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम श्रीलंका का बहुत समर्थन करते रहे हैं, हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और श्रीलंका में जब जब संकट पैदा हुआ है हमने हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या श्रीलंका में कोई शरणार्थी संकट है तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि नहीं, अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है। बता दें कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे की पेशकश किए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके निजी आवास में आग लगा दी। हजारों लोग कोलंबो की सड़कों पर उतर गए और राष्ट्रपति भवन पर हमला बोल दिया गया। श्रीलंका से आई तस्वीरों को देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि श्रीलंका में हालात अब वहां की सरकार और प्रशासन के हाथ से भी निकल गए हैं। हालांकि श्रीलंका में पैदा हुए इन हालातों को लेकर लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े संकट से घिर गया है। ऐसे में विशेषज्ञ इसके पीछे कई बड़ी वजह मानते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि श्रीलंका में पैदा हुए इस अस्थिर हालात को लेकर सबसे बड़ा कारण श्रीलंका की चीन के साथ बढ़ी नजदीकियां हैं। ऐसा क्यों है वो भी समझिए। चीन का इतिहास रहा है कि जिस देश ने भी उसके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई या फिर अपने आंतरिक मामलों में उसे जरा भी तरहीज दी, उस देश के हालात निश्चित रूप से खराब हुए। आंकड़े बताते हैं कि उन देशों में सबसे बुरे आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हुए। वहीं दूसरी ओर माना यह भी जा रहा है कि बीते कुछ सालों में श्रीलंकाई सरकार की नीतियों ने भी उसके आर्थिक हालातों को बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। बीते एक दशक में श्रीलंका ने चीन समेत कई देशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में लिया। ऐसे में कर्ज के बोझ से दबे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई और अंत में हालात आज जो दिख रहे हैं वो कहीं न कहीं उन्हीं सरकारी नीतियों और निर्णयों का नतीजा है। इतना ही नहीं, साल 2019 में हुई एक घटना ने भी इकोनॉमी को बड़ी चोट दी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 में श्रीलंका के गिरजाघरों में ब्लास्ट में 253 लोग मारे गए, जिसके बाद वहां पर्यटन के लिए घूमने आने वाले लोगों की संख्या में बड़ी गिरावट आई। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का पर्यटन व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसे में एक के बाद एक बनी कई विपरीत परिस्थितियों ने उसे एक तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।